नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है औरंगजेब, सियासी सामान, कांग्रेस अपनों से परेशान। औरंगजेब इन दिनों जेरे बहस हैं पूरे मुल्क में, खासतौर से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर भारत की ये जो पूरी पट्टी है, यहाँ पर औरंगजेब को लेकर बहस छिड़ी है। बीजेपी के कुछ नेता, सबकी तरफ मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ नेता और कुछ प्रवक्ता इस बात को लेकर बहुत एग्रेसिव है कि कांग्रेस आखिर औरंगजेब की मुखालिफत यानी विरोध क्यों नहीं करती है, वो औरंगजेब को अच्छा बताने पर क्यों तुली है। लेकिन इन सब पर तो हम चर्चा करेंगे ही। पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। और जिस समय हम ये आज का मुद्दा लेकर आपके सामने हैं, उसी समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ ओपन एयर थिएटर फिल्म छावा देख रहे हैं, जिसका माना जा रहा है कि इस फिल्म के बाद औरंगजेब का ये विवाद और सतह पर उभर कर सामने आ गया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन के इस फेसबुक पोस्ट ने एक बार फिर से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष की पोस्ट के बाद जमकर बवाल मचा। चौतरफा विरोध के बाद पार्टी ने रेखा जैन को नोटिस थमाया तो उन्होंने सफाई पेश की। ये अजय तिवारी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, और आज भी वो पोस्ट मौजूद है उनकी वॉल पर। तो मैं पढ़ रही थी और मैं आते पढ़ते कोई और पोस्ट शेयर करना चाह रही थी और मुझसे गलती से ये पोस्ट शेयर हो गई। वो बाकायदा उनका नाम डला हुआ है नीचे। अज्ञानतावश मेरे से ये पोस्ट शेयर हुई थी और संज्ञान में आते से ही मैंने पोस्ट भी डिलीट कर दी तुरंत, और आप सबसे माफ़ी चाहते। सफाई भले आ गई, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को पकड़ने में देर नहीं की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज की कांग्रेस को औरंगजेब की कांग्रेस बताया, तो कांग्रेस विधायक ने रेखा जैन की पोस्ट से पल्ला झाड़ते हुए पार्टी का स्टैंड साफ करने की कोशिश की। इस समय पूरी कांग्रेस औरंगजेब के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस कटमुल्लों के चक्कर में, इस समय पूरी कांग्रेस को अगर कांग्रेस दल की जगह इनको जो है मुस्लिम लीग पार्टी भी कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा इस देश के अंदर बोल रही है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका की कांग्रेस को तो इस समय औरंगजेब की कांग्रेस भी कहना तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी को पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। न कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास है, वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में कभी पड़ती नहीं। ना हमारी इस तरह की विचारधारा है, ना हमारी सोच है। और ये इतिहास की बातें हैं, सब इतिहास में दर्ज है, किसी के कहने से क्या होता है। फिल्म छावा की रिलीज के बाद से ही औरंगजेब सियासी सामान बना हुआ है। फिल्म के बाद जनमानस में भी एंटी औरंगजेब सेंटीमेंट बना। अब हिंदूवादी संगठनों के साथ ही कई वैचारिक लोग भी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मुहिम चला रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी औरंगजेब के महिमा मंडन पर सरकार का रुख साफ किया, तो शिवसेना उद्धव गुट ने भी इसे राजनीतिक नाटक बताया। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर, शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। औरंगजेब पर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है। उसके कई नेता पार्टी लाइन से अलग बयान दे चुके हैं। कुछ वक्त पहले कुंभ को लेकर भी कांग्रेस असमंजस में दिखी थी। राहुल गांधी के कुंभ जाने को लेकर खूब सवाल हुए, लेकिन वो कुंभ नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर क्लियर स्टैंड जनता के सामने नहीं रख पाती है, या फिर दोनों तरफ बने रहने की फेर में वो हमेशा उलझ जाती है। वजह जो भी हो, लेकिन इसके चलते कांग्रेस का पब्लिक कनेक्ट कम जरूर हो रहा है, जो उसके सियासी प्लान पर सीधा असर भी डालता है। बंसल न्यूज के सवाल देख लीजिए। क्या छावा फिल्म रिलीज होने के बाद औरंगजेब सियासी सामान बन गए हैं? क्या औरंगजेब विवाद के बाद फिर से इतिहास यानी पुनर्लेखन, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री की ज़रूरत है? क्योंकि ये मसला भी
देश में कई बार एक वर्ग की तरफ से उठता है जिसमें कुछ बुद्धिजीवी भी शामिल हैं और उनका आरोप है कि जो हिस्ट्री लिखी गई है वो वामपंथी और अंग्रेज लेखकों के नज़रिए से लिखी गई है, इसलिए उसमें सनातन परंपरा के मूल्य और इतिहास के वो नायक जो सनातन परंपरा से आते हैं उनका वास्तविक मूल्यांकन नहीं झलकता है। तीसरा सवाल, क्या औरंगजेब और कुंभ जैसे मामलों में कांग्रेस जनभावनाओं को नहीं समझ पाती? ये तीसरा सवाल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसकी धर्मांध नीतियों ने मुगल साम्राज्य के लिए आगे जाकर बहुत सारी चुनौतियां पैदा की। उसने बहुत ही क्रूर और कठोर फैसले लिए जिसमें जजिया कर था, जो हिंदुओं पर और दूसरे मुसलमानों को छोड़कर दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत का सबब बना। दक्षिण में उसने अनावश्यक युद्ध का ऐसा मोर्चा छेड़ा जिसने पूरे मुगल साम्राज्य के आगे जाकर नींव कमज़ोर कर दी। ये भी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जिसने अपने बाप को अपने भाई का कटा हुआ सर भेजा हो, उसकी क्रूरता की क्या सीमा है। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाप ने उसका जवाब दिया था और ये कहा था कि तुमसे तो बहुत अच्छे वो हिंदू हैं जो अपने पुरखों को जल अर्पित करके जो इस संसार में नहीं है उनको सम्मान करते हुए जल अर्पित करते हैं और तुम अपने जीवित पिता को इस तरह कष्ट पहुंचा रहे हो। क्योंकि कहा जाता है कि औरंगजेब सिर्फ एक छोटे से घड़े में जरा सा पानी अपने पिता को, जिसको कैद में रखा था उसने, वो भिजवाता था। अब सवाल ये है कि क्या ये हिस्ट्री से कांग्रेस वाकिफ़ नहीं है और क्या उसका ये कहना पर्याप्त नहीं है कि ठीक है, हम शिवाजी जिंदाबाद ज़रूर करते हैं, औरंगजेब एक अच्छा शासक नहीं था। क्या इतना कह देने से कोई क्रांति हो जाएगी? उसका वोट बैंक खिसक जाएगा, जो उसको वैसे ही परेशानी में है और परेशान हो जाएगी? शैलेंद्र जी, पहले तो इसी का जवाब दीजिए। शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर, और उसी के साथ शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत। शैलेंद्र, आपका भी। और तीसरे हमारे साथी हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, सीनियर लीडर बीजेपी के, पूर्व विधायक, उनका भी बहुत स्वागत। तो पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस की दुविधा ये क्यों है? किस दुविधा में उलझती है कांग्रेस? क्या कारण है? आप बहुसंख्यकों को नाराज करते हो, अगर मान लें कि वो नाराज हो रहे हैं, अल्पसंख्यक आपसे कहाँ खुश हैं पहले ही, या आप कह दोगे औरंगजेब जिंदाबाद तो आपका वोट बैंक रातों रात बदल जाएगा? क्या क्या कारण? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की दुविधा को समझा जा सकता है। अब यही मामला है औरंगजेब वाला, तो आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, या पूरा इतिहास हम उठा के देखें कि औरंगजेब का प्रशंसक तो कम से कम कोई नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग में से भी ऐसी आवाज़ें कभी नहीं आई कि औरंगजेब उनका एक जिसके वो फॉलोअर रहे हो, और ऐसी कोई बात नहीं आई। तो कांग्रेस के जो डर है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि और देखिए, जो मुसलमान आज का है वो काफ़ी अलग है, वो चीज़ों को काफ़ी खुलकर देखता है। तो कांग्रेस का ये डर कि अगर औरंगजेब के खिलाफ जाएंगे या कुछ ऐसी टिप्पणियाँ होगी तो मुसलमान वोट नाराज हो जाएगा, तो ये उनकी दुविधा, और ये दुविधा बनी रहती है। फिर एक उनके पास एक ऐसी फौज नहीं है जो आकर बात रख सके इस मुद्दे पर, इसलिए वो असमंजस में फंस जाते हैं। और ऐसी बयानबाजी, पार्टी लाइन भी तय नहीं है किसी इस ऐसे मुद्दों पर कैसे बात करनी है, तो कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, ये कांग्रेस का कन्फ्यूज़न है। और देखिए, औरंगजेब ऐसा कैरेक्टर है जिसके पूरे चरित्र में, जिसके पूरे इतिहास में, जिसके पूरे शासनकाल में वो सब कुछ है जो बीजेपी इंजॉय करती है। चाहे फिर वो हिंदुओं पर अत्याचार हो, चाहे वो मंदिर तोड़ने की बात हो, चाहे वो सिखों से उनका संघर्ष हो, मराठाओं से उनका संघर्ष हो, सारा कुछ उसके चरित्र में ऐसी चीज़ें हैं जो आज की जो सियासत, आज का जो परिप्रेक्ष्य बना है, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो, तो औरंगजेब बहुत सपोर्ट करता है बीजेपी, और बीजेपी ने इसको बहुत तरीके से इसलिए पकड़ा है और उसको उभार रही है सतह पर। यही कांग्रेस को उलझन में डालता है, क्योंकि कुंभ में क्यों बड़े नेता नहीं गए, अयोध्या में दर्शन के लिए अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अब इसके माकूल जवाब कांग्रेस के पास नहीं होते हैं। यशपाल सिसोदिया जी की तरफ मैं चलूँगा। सर, किस तरह देखते हैं आप? अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट छावा फिल्म देख रही है, जो संभाजी के वीरतापूर्ण कारनामों और औरंगजेब की क्रूरता को दर्शाने वाली एक फिल्म है, और कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म के बाद औरंगजेब सियासी सामान हो गए हैं। बहरहाल, आप कैसे देखते हैं? जी देखिए शरद जी, आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने
एक वक्तव्य दिया है, एक बाइट दिया है जो सोशल मीडिया पर चल करके आई है। उन्होंने कहा एक नया पाकिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है, देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, और ये इस घटनाक्रम को इंगित कर रहा है। तब आपने पिछले हफ्ते अपने ही चैनल में हम बैठे थे और शैलेंद्र पटेल जी भी थे, मैं भी था, और आपका वो वक्तव्य अभी फिर मौजूद है। आपने कहा था शरद जी, कांग्रेस सेल्फ गोल करती है, कर रही है, और ये इसलिए कि आज औरंगजेब के विषय पर अगर जबलपुर की कांग्रेस की नेत्री रेखा जैन ने जिस प्रकार से औरंगजेब को लेकर के फेसबुक पर जो कमेंट दसा और उनकी तुलना भगवान परशुराम से कर दी, न केवल ब्राह्मण समाज शरद जी आहत है बल्कि हिंदू समाज आहत है, और अंतोगतवा कांग्रेस ने उनको नोटिस थमाया है, यह औपचारिकता है, लेकिन कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है। आपने स्वयं अपनी रिपोर्ट में बताया कि औरंगजेब को लेकर के कांग्रेस उआफों की स्थिति में, और न केवल औरंगजेब को लेकर के, अगर शरद जी प्रयागराज की बात करें, हिंदू धर्म पर्व की बात करें, महू की घटना को हम ले, प्रयागराज में कुंभ में स्नान को लेकर के कहें, और आपने स्वयं ने कहा था जब शैलेंद्र जी ने प्रश्न किया था कि सरसंघ चालक जी क्यों नहीं गए स्नान करने प्रयागराज में, शरद जी आपका मंतव्य था और आपका वक्तव्य था, आपने कहा था सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी हिंदुओं के ध्वजवाहक है, और जब वे ध्वजवाहक हैं तो कांग्रेस को अपना रुख हर स्थिति में स्पष्ट करना चाहिए। और शरद जी इतिहास को तो हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अकबर को महान बता दिया गया, महाराणा प्रताप बौने हो गए, औरंगजेब जी ऊपर आ गए, अकबर महान हो गया, और इस संस्कृति पर कांग्रेस हमेशा खामोश रही है। कांग्रेस के खामोश रहने का कारण शरद जी एक ये समझ में आता है कि कांग्रेस तुष्टिकल की नीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, और अभी जिस प्रकार से माहौल सनातन धर्म को लेकर के चला है, अभी कांग्रेस दुविधा में है, इधर खाई है, इधर कुआं है। मैं लौटता हूं, लेकिन यशपाल जी ये भरोसा आप भी रखिए और देश की 140 करोड़ जनता को भी ये भरोसा रखना चाहिए कि जिस तरह से होली और जुमे की नमाज रमज़ान के मौके पर एक साथ हुई है, तो मुसलमान ये समझता है कि उसका आइडियल कौन है। APJ अब्दुल कलाम, अज़हरुद्दीन, मोहम्मद शमी, कौन है उसका आइडियल, वो समझता है। और नितिन गडकरी जी के इस बयान को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम वर्ग से अधिक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी निकलें, क्योंकि जितना उनकी भागीदारी समाज में महत्वपूर्ण तरीके से बनेगी तो ये कोई भ्रम न पाले कि भारत में हिंदू मुसलमान लड़ेंगे। बहुत समझदार हैं दोनों फिरके तबके अब, और बहुत तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इस बार होली पर बड़े बड़े विशेषज्ञ अपने अपने जुमले गढ़ रहे थे। शैलेंद्र जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि महान तो शिवाजी ही थे, ये कहने में क्यों संकोच है कांग्रेस को? औरंगजेब तो बड़ा नहीं था, तमाम उसको डिफेंड करने की कोशिश क्यों है? आप भी क्या मानते हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए शरद जी, कहीं भी औरंगजेब को महान बताने का स्टेटमेंट किसी कांग्रेस का हो तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा कि ये बात है। रही यशपाल जी अभी कह रहे थे रेखा जैन जी का, तो आपके ही चैनल में है कि वो पोस्ट किसने डाली थी, वो अजय तिवारी जी ने डाली थी, धोखे से उन्होंने शेयर करी। मैं उनकी गलती को मैं ये नहीं कहूंगा कि धोखे से क्यों हुई, लेकिन हुई उनसे गलती, और उसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस भी है और कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में भी लिया। पहली बात तो ये, उन्होंने कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं डाली, पहली बात, ताकि जिस चीज से बवाल कांग्रेस के ऊपर आ रहा है कि उन्होंने परशुराम जी की, उसकी वजह से हम नहीं कह रहे, नहीं कोई बात नहीं, वो विषय तो पटाक्षेप हो गया, नहीं परसेप्शन जो बनता कोई बात नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वो करें जितना दुष्प्रचार। दूसरी बात, औरंगजेब को महान कांग्रेस ने कभी नहीं बताया, आपने खुद अभी आप भी मानते हैं ना आक्रांता है वो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपकी बात को रिपीट करूंगा, आप मुझे समय दीजिएगा। आपने कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या लिखा, आपने खुद ने स्टेटमेंट किया, नेहरू जी की राय थी, आज की कांग्रेस की क्या राय है? देखिए क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेहरू जी की राय या गांधी जी की राय या हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राय से भिन्न कांग्रेस है। आज उसी आइडियोलॉजी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देश का नागरिक किसी भी आक्रांता को महान नहीं बता सकता, और खासतौर पे जिसने हमारे देश पे आक्रमण किया है, देश की व्यवस्थाओं को तोड़ा है, धर्म के नाम पे तोड़ा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज का। क्योंकि इस समय जो मूल बात है कि धर्म, आध्यात्म, इतिहास, सामाजिकता
और राजनीति, इन सबको घोलम घोल करके एक इस तरीके का बना दिया जाता है जिससे कहीं ना कहीं वोट बैंकों की तरफ जोड़ा जाए, तोड़ा जाए, जबकि अलग अलग विषय हैं। इन विषयों को अलग अलग दृष्टि से देखना जाना चाहिए। कहीं किसी कांग्रेस का कहीं स्टेटमेंट नहीं आया अब उन्होंने कहा लो कांग्रेस अब औरंगजेब। भैया कांग्रेसी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हैं? क्या कारण है? कहीं कांग्रेस के किसी नेता का अभी तक औरंगजेब के ऊपर स्टेटमेंट आया कि औरंगजेब महान है? तो आप बताइए, आप दिखाइए टीवी चैनल पे। मैं आपसे कहता हूं कि आप दिखाइए, कहीं से भी निकाल कर लेकर आइए। कहीं स्टेटमेंट ही नहीं है, तो बात ही नहीं होती औरंगजेब महान की, तो कोई क्यों कहेगा औरंगजेब महान है? ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं है शैलेंद्र जी कि हम इन तमाम बहसों का दिल्ली से केसी वेणुगोपाल जी का कोई बयान नहीं है, जयराम रमेश जी का नहीं है कि हम इन सारी खबरों को इनका पुरजोर खंडन करते हैं जिनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस औरंगजेब का समर्थन कर रही है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, वो एक आक्रांता था, शिवाजी एक नायक थे, बात समाप्त। देखिए शरद जी, जो हमने कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। सर, और स्टेटमेंट देखिए शरद जी मुझे जवाब दे, मेरा जवाब देने का अधिकार है, मुझे प्लीज जवाब दें। देखिए जब कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, आप जबरदस्ती हमें बुलवाएंगे और आप कहेंगे इस पे आप ये कहिए, स्टेटमेंट दीजिए, क्यों दे? सर जबरदस्ती क्यों? सच्चाई है, वो तो सच्चाई है। जब कहा ही नहीं, हम कब मना कर रहे हैं? कौन कह रहा कि शिवाजी इस देश के महान नेता नहीं थे? क्या राजीव गांधी महाराष्ट्र में जाकर छत्रपति शिवाजी के स्टैचू का इनॉग्रेशन करके नहीं आए? अभी पुरानी ज्यादा बातें नहीं है, क्या उन्होंने महान उनको नहीं कहा? क्या वहां उनके नारे नहीं लगाए? आप बताइए, अगर ऐसा होता तो हमारी बातें आती। लेकिन उन सब से हटके हम इस तरफ देश की बातों को वाद विवाद में डाल रहे हैं। और 10 साल से 11 साल होने वाले सरकार मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की है। अगर कोई कमी अगर कांग्रेस ने इन दिनों में रख दी होती किसी भी मामले में लेकर, तो आपने क्यों सुधार नहीं कर दिया? क्या आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं है? क्या आप उस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते? इसका मतलब यह है कि आपके मन में भी उसी तरह की बात है, लेकिन इल्जाम कांग्रेस पे लगाएंगे और बातें वो की वही करेंगे। ये ध्रुवल नीति आप ना चलाएं, देश को बांटे नहीं, जोड़ने की बात करें, विकास पे ले जाइए, इन मुद्दों पे मत भटकाएं। आज रुपये का अवमूल्यन कितना हो गया उसकी बात करें, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही उसकी बात, महंगाई, इनकी बात नहीं करें। इतिहासकारों को इतिहास की बात करने दें, इतिहास उनको लिखने दें, इतिहासकारों को उसकी बातें करने दें, धार्मिक शंकराचार्य जी को धर्म का फैलाने दें, लेकिन राजनीति का काम राजनीति में करें। हमारे साथी शैलेंद्र जी की तरफ मेरा इशारा है कि यही कांग्रेस की उलझन है। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों पर चर्चा कीजिए, लेकिन जब विकास के मुद्दों पर चर्चा हो तब ये दलील दी जाए। अभी विषय औरंगजेब का है, आप औरंगजेब से स्लिप करके मैं आता हूं, कहना चाहता हूं, मैंने कहीं नहीं, आप उन बातों को नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ बहस जीडीपी पे नहीं हो रही है, यहाँ बहस हो रही है औरंगजेब पर। अभी प्रधानमंत्री जी का और कहीं बात नहीं आ रही। आज भी जिस मुद्दे को उछाला जा रहा है, जिस बात को कांग्रेस ने कहीं कहा ही नहीं, आप जबरदस्ती उसको क्यों उछाल रहे हैं? साहब कई बार चीजें शैलेंद्र जी हम भी देखते हैं कि जब जबरन हमारे मुंह में डाल दी गई कोई बात, तो मैं ये तो कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे भैया अब कांग्रेस किस की सफाई दें? कोई भी उठाई गिरा भारतीय जनता पार्टी का कह देगा, तो हम कैसे करेंगे? ये दलील थोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही। जी आप सही कह रहे हैं कि कब राजनीति में ये बड़ा महत्व रखता है इस चीज का, कि कब आप कौन सी बात बोलना, कौन सा मुद्दा है और कौन सी बात की जा रही है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। और देखिए कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो जैसा कि आप कह रहे थे उसको कहना चाहिए कि शिवाजी महान है और औरंगजेब से उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर ये कह दे तो बात कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे आ जाती है उसमें। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को बहुत, और देखिए महाराष्ट्र की जो अंदरूनी राजनीति है शरद जी, उस पर भी निशाना है बीजेपी का, क्योंकि वहाँ पर जो शिवसेना उद्धव है उसका एक वो झंडा बरदार रही है हिंदुत्व की। अब बीजेपी उसको शिफ्ट करना चाहती है, यहाँ पर उसको भी उलझाया। जैसे संजय राउत की बाइट में आपने सुना होगा, वो नव हिंदुत्ववादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहाँ एक लड़ाई ये भी है मराठा वोट की राजनीति जो है, क्योंकि सीधा सीधा मराठाओं से ज्यादा संबंध है इसका, जो फिल्म आई है। बिल्कुल ठीक। तो ये एक राजनीति को भी हमको समझना पड़ेगा। तो बीजेपी इसके जरिए बहुत सारे एंगल साध रही है, बहुत, एक तीर से कई निशाने, चाहे हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे ध्रुवीकरण। और औरंगजेब जैसा कैरेक्टर ध्रुवीकरण के लिए सबसे मुफीद है शरद जी, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था, उसके चरित्र के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई, उसके शासनकाल से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो सिखों पे भी जाता है, राजपूतों पे भी जाता है, मराठाओं पर भी जाता है। तो ये बहुत, उसको बीजेपी ने बहुत दिमाग से इसको उछाला है और उसको पकड़ा है, और कांग्रेस की गलती से ये मुद्दा बड़ा हो रहा है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यशपाल जी, बड़ी चतुराई है सर। आप देखिए, नव हिंदुत्ववादी, एक पार्टी जो हिंदुत्व की एक समय परचम लेकर चलने में सबसे आगे थी, आपने उसकी विश्वसनीयता को प्रश्नांकित कर दिया। शिवसेना उद्धव गुट की मैं बात कर रहा हूं, आपने उसी को सवाल में। और अब तो आप ये भी, अब मैं देख रहा था, बिल्कुल सही है, रावत साहब जिस तरह खींच रहे थे
कि अरे वो तो वहीं उसकी कब्र बन गई, जीत ही नहीं पाया, वहीं वहीं दफन हो गया, और उसको लेकर आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। जी, मान गए आपके पॉलिटिकल क्लेवर को सर। देखिए शरद जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने भी जो संजय जी राउत को लेकर के जो प्रश्न किया, उसके पहले आपने एक विचार अभिव्यक्त किया था और आपने नितिन गडकरी जी का उल्लेख किया था, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और किस प्रकार से आरएसएस भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मुस्लिम समाज को लेकर के, अच्छे लोगों को लेकर के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो साथ लेकर के चलने की बात करी आपने कहा। तो मैं कहना चाहूंगा शरद जी, लगभग 1 दशक हो गया है आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक विंग काम कर रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच का, जिसके राष्ट्रीय सहयोग आप जानते हैं इंद्रेश जी है। और इंद्रेश जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के बीच में काम खड़ा किया है, हम कभी भी, हम शाखाओं में जाते हैं, मैं तो स्वयंसेवक हूं, हमने कभी भी शाखाओं में या हमारे बौद्धिक में या हमारे कार्यक्रमों में कभी भी मुस्लिम समाज का, मुस्लिम का विरोध नहीं किया है। हम हमारे एजेंडे को लेकर के चलते हैं, और इसी कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मुस्लिम समाज को साथ में लेकर के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना करी है। और देखिए शरद जी, मैं शैलेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा, और अभी शरद जी आपने भी कहा है कि केंद्र के आपके जो नेता हैं, जिनके आपने अभी नाम के उल्लेख किए, जयराम रमेश है, वेणुगोपाल, ये सारे घटनाक्रमों में मुखर होकर के क्यों नहीं इन बातों पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं, पटाक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर संतों को उचक्का कहा जाएगा हमारे बागेश्वर धाम को, तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती कि गलत कहा है? फिर अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं को जो कथा कर रहे हैं, उनको कांग्रेस के लीडर सज्जन सिंह वर्मा जैसे व्यक्ति, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, कहते हैं तो मॉल है, ये तो दुकान है, कथाकारों से तकलीफ है, संतों से तकलीफ है, प्रयाग में कुंभ से तकलीफ है, हिंदुत्व के एजेंडे पर तकलीफ है, ये तकलीफें कांग्रेस स्वयं क्यों नहीं दूर करती है, क्यों उस बातों का खंडन नहीं करती है? जी, आप ये बात सही है। जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढनी चाहिए, तो ये बहुत साहसिक वक्तव्य है, और मैं जोखिम लेकर ये बात कह रहा हूँ कि हो सकता है इस विवाद पर भी संघ की तरफ से किसी प्रमुख पदाधिकारी का ये बयान चंद दिनों में सामने आ जाए कि औरंगजेब कभी महान नहीं था, न उसके महिमा मंडन की आवश्यकता है, शिवाजी, राणा प्रताप ये निर्विवाद हमारे नायक हैं, लेकिन इस विवाद को अब यहीं रोकना चाहिए क्योंकि भारत सर्वधर्म समभाव का केंद्र है। ये स्पष्टता भीतर होनी ही चाहिए। बहुत कम वक्त है मेरे पास, शैलेंद्र जी। देखिए, निश्चित रूप से देश सबका है, और कहीं इसमें हर चीज़ में अगर हम हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से किसी को देखेंगे, किसी शासक को देखेंगे कि वो किस जात का, समाज का था, हमेशा आदमी कर्मों से पहचाना जाता है। उसके अच्छे कर्म होंगे तो हमेशा उसकी अच्छाई पहुंचेगी, और दुष्कर्म होंगे तो हमेशा उसकी भत्सना होगी, उसकी बुराई होगी, लोग उसको बुरा कहेंगे। कांग्रेस हमेशा अच्छाई के साथ है, देश की आज़ादी से लेकर निर्माण तक, और इस तरह की बातें कहीं किसी के मुंह से हमें कहलवाने का प्रयास ना करें। कांग्रेस में स्टैंड पे क्लियर है कि हमारा ये पूरा देश हम सबका है, हम सबको आगे मिलकर बढ़ना है, और इस तरीके को हम बातें कहकर देश का माहौल ना बिगाड़ें और देश को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दुविधा उसको लेकर बनी है या उसका आरोप है कि बनाई गई है, उस पर उसका एक क्लियर स्टैंड आना चाहिए। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर मेरी आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे फेवरेट जगह है, सबसे प्रिय जगह है, तो इस पर फिर बीच में ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं कि ये निजी विषय है? मैं इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहूँगा। जब देश आपसे सुनना चाहता है कि राम मंदिर पर आपकी राय क्या है, कुंभ स्नान पर आपकी राय क्या है, तो आप उससे क्यों बचते हैं? आप क्यों उस समय तथाकथित उदारवादी होने की कोशिश करते हैं? देश आपको देखता है एक ऐसे नेता के तौर पर जो प्रमुख विपक्षी दल का सबसे प्रमुख और अव्वल नेता है। ऐसे में इन मुद्दों पर आपकी राय में इतनी सी भी दुविधा, इतनी सी भी धुंधलाहट पूरी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ाएगी। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। स्टैंड चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इट शुड बी वेरी क्लियर। ये बहुत साफ होना चाहिए, शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये मसले आगे आपको और मुसीबत में डालेंगे, और बीजेपी के पास ऐसे मुद्दों की कमी नहीं है। मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।